जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कथा हमारी पर। दीपावली हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व प्रकाश का पर्व है, विजय का पर्व है। दैव्यमन दीपावली का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था का पर्व है। दीपावली का प्रथम पर्व अयोध्या नगरी में तब मनाया गया जब त्रेता युग में भगवान राम अपने 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अपने साकेत धाम अयोध्या पधारे थे। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताने के बाद अपनी अवधपुरी पधारे तो अयोध्या वासियों का मन हर्षित हो गया था। अपने आराध्य करुणा के सागर श्री राम का अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने उस मार्ग पर पुष्प बिछा दिए थे। दीपों की पंक्तियाँ जगह जगह लगा दी थी। सारी बातें दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णित है। पावन दीपावली रोशनी और खुशियों का त्यौहार होता है। सारी ओर सिर्फ रोशनी और हर्षोल्लास ही होता है। प्रभु श्री राम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज के दिन स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने किस तरह श्री राम की स्वागत की थी वो सिद्ध चौपाई द्वारा रामचरितमानस में वर्णित है। चलिए आज वही सिद्ध चौपाई सुनते हैं राम जी की, और चौपाई के अंत में इसकी भावार्थ सरल हिंदी में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। राम जी की स्वागत किस तरह कैसे हुई थी अयोध्या वासियों द्वारा। जासु बिरहु सोच दिन राती, रतहु निरंतर गुणगान पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाई पीयूषा। हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरही सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुर बाहि सिन्ह पाए, नर अरु नारी हरसी शब्दाए। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नभ तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जे जे सही ते सही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक न कह बुझही भाई, तुम्हें देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा के खानी। बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भाई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुर परिजन अनुज, मुसुर वृंद समेत। चले भारत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अतरिन्हा निरसिया,
गगन विमान देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राकाश शशि रघुपति पुर सिंधु, देखी हर्षान बड़ो कोलाहल। करत जनु नारी तरंग समान, सब रघुपति मुख कमल बिलो कही। मंगल जानी नयन जल रो कही, कनक थार आरती उतरनी। बार बार प्रभु गात निहारनी, नाना भांति निछावर करही। परमानंद हर्ष उर भरही, कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही। चितवती कृपा सिंधु रंधिरही, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवना। चले सुख कंद चढ़िया तारीना, देखहि नगर नारी नर वृंद। कंचन कलश विचित्र सवारी, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। वंदन वार पताका केतु, सबन्हि बनाए मंगल हेतु। बीथि सकल सुगंध सिचाई, गजमणि रची बहु चौक पुड़ाई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हरसी उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। होहि सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। तो अभी पवित्र चौपाई के भावार्थ मैं सरल हिंदी में समझाती हूँ। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए जानते हैं इनके भावार्थ। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों को, पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक राम सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीत कर सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। इधर भरत भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। राम के स्वागत के लिए दही, दूब, गौरचौन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे है वो वैसे ही वहीं से उठ दौड़ते हैं।
देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु रघुनाथ को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभाव की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम राम के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। रघुनाथ पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। सब माताएं रघुनाथ का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जल के नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती है। अनेकों प्रकार से निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भरी रही है। कौशल्या बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर रघुवीर को देख रही है। आनंद कंद राम अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों में समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने की कलशों में विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ जहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगारे बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। उपाय की भावार्थ आपको कैसी लगी वीडियो के अंत में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।